तो आपके साथ विनीत त्यागी और आप देख रहे हैं श्री संगम न्यूज। इस वक्त हमारे साथ है सुमित गुरुजी हैं जो आज तासीपुर गांव में आए हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है। आज तासीपुर गांव में आना हुआ है, क्या कहेंगे? हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगा जिस प्रकार से इन्होंने हमारा स्वागत करा। हृदय से आभार व्यक्त करूंगा सभी को। हर हर महादेव। अच्छा सुमित जी, आप तो की सेवा भी करते हैं, कहीं पे जल खंडित हो जाते हैं तो सबसे आगे आते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? हरी जल तो आपकी। हाँ, ये कलश कावड़ की यात्रा शायद बोलते हैं, या फिर देखो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता इन बातों को, तो उसके लिए बस यही कहूँगा कि उसमें बहुत ही, यह एक यात्रा नहीं है, यह कावड़ यात्रा नहीं है, यह तो एक हठ योग है। और जिस प्रकार से मैंने सन 2024 के सावन माह में देखा पूरी यात्रा में कि एक कंपटीशन बना दिया है इस यात्रा को, तो मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट 2025 की सावन कावड़ यात्रा में सभी से कहना चाहूँगा कि भार, जल का भार उतना उठाएं जितना उन्होंने तैयारी की है। एक दूसरे के इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर देखकर उनको देखा देख जल ना उठाएं, क्योंकि जल का अपमान अगर आप करते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जल का अपमान सिर्फ आप कर रहे हैं, लेकिन भोगना आपके परिवार के हर सदस्यों को पड़ेगा। जी, इस बार कैसी लगा आपको? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर लेकिन हाँ, कुछ गलत गतिविधि के जो लोग होते हैं वे शिविर कैंप में भी जाते हैं, जो भोले की ड्रेस पहन लेते हैं, जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वहाँ खाना खाना। भोले हमारे कांवड़ यात्रा को चलते थकावट की वजह से योग निंद्रा में चले जाते हैं, जिसमें कि वे उनका जो फोकस रहता है, जो गलत गतिविधि के लोग होते हैं उनका सिर्फ भोलों के मोबाइलों पर, भोलों के सामान पर। तो यह चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांवड़ यात्रा में जो भोला चल रहा है वह किसी भाव को, वह किसी श्रद्धा को, या फिर वह किसी एक उद्देश्य को लेकर कांवड़ यात्रा कर रहा है और बहुत कठिन यात्रा कर रहा है। तो ऐसा इन लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले तो देखो, जिस प्रकार से गलत गतिविधि के लोग आकर पूरी कांवड़ को जो बदनाम करते हैं, इनको थोड़ा सोचना चाहिए और इन पर जो थोड़ा सा टाइट एक्शन लेना चाहिए। और सरकार के लिए कहूँ तो देखो, उत्तर प्रदेश की सरकार फुल सपोर्ट में रहती है, कांवड़ियों की बहुत सेवा करती है। किसी का जल अगर खंडित भी हुआ है तो योगी जी ने स्पेशली प्रशासन को कहा है कि अपने थानों में, अपने चौकी में जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा चल रही है, जिस प्रकार का जोर है, जैसे कि भारी जल कलश कांवड़ यात्रा का जोर है, तो अपने थानों में गंगा जी का, मतलब हरिद्वार हर की पौड़ी से जल भरकर अपने थाने चौकी में रखें, जिसका अगर कोई जल खंडित होता है तो वहाँ से उसकी यात्रा फिर दोबारा से आरंभ कराई जाए। सुमित जी, आज युवाओं से मिले हैं, आप क्या प्रेरणा देंगे? भाई यही कहूँगा कि ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना जीवन जिए और अपने माता पिता की सेवा करें, क्योंकि यह पृथ्वी गोल है। जैसा आप कर्म करेंगे वे घूमकर वापस अपने दोहरा जरूर आना है, तो इसलिए ईमानदारी और सच्चाई के साथ सभी जीवन जिए। जी, तो देखिए, हमारे साथ सुमित गुरुजी हैं जो दिल्ली से आए हैं और तांसीपुर गांव में उनका स्वागत हुआ है। सुंदरकांड चल रहा है रानीवाला माता मंदिर में और वहां पर भी पहुंचे हैं और तांसीपुर के युवाओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया है और उन्होंने कुछ अपील की है। सुनिए आप क्या कह रहे हैं सुमित गुरुजी। मैं हूँ आपके साथ विनीत त्यागी, धन्यवाद। ये सुंदरकांड विश्व हिंदू परिषद की ओर से यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो प्रांत के हैं राजेंद्र जी वो आए हुए हैं। मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और कोई भी अपने घर में अखंड रामायण या सुंदरकांड कराना चाहे तो निःशुल्क ये हम लोग करते हैं। तो क्या कहेंगी, जिस तरह से आज सुमित जी भी पहुंचे और महिलाएं भी पहुंची है जो सर्व समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, लगातार सेवा भी कर रही हैं, तो इन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? इन बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। पहली बात तो मातृ शक्ति हमेशा लगी रहती है देश के लिए, समाज के लिए। इनका जितना भी गुणगान करे उतना ही कम है। भक्ति देखिए, आज हमारे तांसीपुर गांव में सुंदरकांड कितने अच्छे तरीके से हो रहा है और मुख्य अतिथि के रूप में आज सुमित भोले पधारे थे, हमें जो गुरुदेव है हमारे। तो आज देख सकते हैं आप कितने अच्छे से अभी भी चल रहा है, अभी भी रह रहे हैं थोड़ी देर का काम। तो आज हम तो सभी से यही बोलना चाहते हैं कि भक्ति में करते रहिए और अपने माँ बाप की सेवा करिए, तो आपको फल अपने आप मिलेगा। देख सकते हैं आप कितना अच्छा सुंदरकांड चल रहा है कि जितने भी अतिथि आए हम सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जितने भी आगे बढ़ रहे हैं लगातार राजनीतिक क्षेत्र में। बस भाई साहब, वो तो देखो प्रभु का, जनता का जितना भी आशीर्वाद है, सभी का आशीर्वाद है, युवाओं का मेरे साथ है, मेरे गांव के युवा, सभी युवा मेरे साथ है, बुजुर्गों का मेरा आशीर्वाद है। मैं देखो सभी का आशीर्वाद लेके चलता हूँ। मैं सबको एक साथ लेके चलने वाला आदमी हूँ। देखो बिल्कुल हर जगह एक साथ लेके चलने वाला आदमी हूँ। आगे भी अगर मुझे कभी कुछ भी है, देखो पहली बात कोई अपनी मांग नहीं होनी चाहिए। देखो कभी भी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो हमें अपने आप ही मिल जाएगा जो मिलेगा। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ है दो महिलाएं जो समाज सेवा काम कर रही है रुड़की क्षेत्र में और एक खानपुर विधानसभा में। पहले बात करेंगे नीलम चौधरी से। मैम, सर्व समाज सेवा संगठन की आप अध्यक्ष हैं और समाज सेवा लगातार जारी है और आज तांसीपुर गांव में आप पहुंची है, सुंदरकांड यहाँ पे चल रहा है। धन्यवाद विनीत भाई।
जय श्री राम सबको। आज हमारे यहाँ तासीपुर में मनमोहन भाई ने मुझे इनविटेशन दिया कि बहन जी सुंदरकांड है तो आपको आना है, क्योंकि जब इस राम दरबार मंदिर की नींव रखी गई थी और हवन हुआ था, सभी लोग थे, तब भी मैं आई थी, आती ही रहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस दिन के बाद आज यहाँ पहली बार सुंदरकांड का जो है पाठ रखा गया है। और भगवान की तो जितनी पूजा कर लें, जितनी आस्था हो वो भी कम है। और समाज सेवा के साथ साथ भगवान के हमारा समर्पण है, सेवा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज इस हर क्षेत्र में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन समाज सेवा में सबसे आगे नजर आ रही है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, लेकिन समाज सेवा, देखो महिला कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आगे है, वो समाज सेवा में ही आ जाता है। जो राजनीति में है वो भी किसी ना किसी भाव से समाज सेवा कर रही है। जो हमारा शासन प्रशासन है वो भी ना किसी भाव से समाज सेवा कर रहा है। और हम समाज सेवा कर रहे हैं दीन दुखियों की, या जिन्हें जो अनाथ हैं बच्चे, या जिन्हें गरीब लड़कियां हैं उन्हें ज़रूरत है, या कुष्ठ आश्रम है, अनाथ आश्रम है। हम इस प्रकार से जहाँ ज़रूरत है हम वहाँ पे समाज सेवा कर रहे हैं। जहाँ पे गरीब लड़कियों को शादी की ज़रूरत है या उनके दान दहेज की ज़रूरत है, जैसे हमारे पास सूचना होती है हम वहाँ भी पहुँचते हैं। तो सबके समाज सेवा है, लेकिन वो थोड़ी रूपरेखा अलग अलग है। चलिए बात करते हैं खानपुर विधानसभा समाज सेवी और मिली है जो महिलाएं हैं। मैम क्या नाम है आपका? शिवानी सिंघल जी। शिवानी जी, आप भी तासीपुर गांव में पहुंची और सुंदरकांड आपने भी सुना है, कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा सर हमें यहाँ पहुँच के। और यहाँ एक प्राचीन मूर्ति है माता रानी की, सो हमने वहाँ उनका जो फ्रेम बनाने का हमने कहा कि भाई छोटी सी सेवा हमें भी दो जे, सो हम भी ये फ्रेम तैयार करवा के देंगे जी। तो माता रानी का हमारे ऊपर भी आशीर्वाद थोड़ा सा और हो जाएगा। वैसे तो है माता रानी, क्योंकि माता रानी है तो हम हैं जी। तो समाज सेवा संगठन की अध्यक्ष से आप मिली हैं अभी, तो आपका संगठन किस तरह से कार्य कर रहा है? हमारा बहुत अच्छे से कर रहा है जी। हर क्षेत्र में नारी ही आगे है। आप गुस्सा न करना, क्योंकि भाइयों को हो जाता है कि भाई हमारी तारीफ नहीं हो रही, क्योंकि क्योंकि हर क्षेत्र में नारी ही आगे है जी। हम तो पहले कह रहे हैं कि महिलाएं सबसे आगे हैं, क्योंकि नारी शक्ति है जो संसार को चला रही है, तो उसमें ही नारी शक्ति में से ही हम छोटे छोटे जो शक्ति हैं जो समाज सेवा में लगे हुए हैं जी। मैम अब तक आपका जो संगठन है वो किस नाम से चल रहा है और क्या क्या सेवाएं कर चुका है? सर मेरे पास 2 ओहदे हैं जी। एक तो मैं खानपुर विधानसभा से मीडिया प्रभारी हूँ, मेन बॉडी में जी, बीजेपी पार्टी से। और दूसरा सर मैं ग्लोबल डेवलपमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष हूँ जी। तो दोनों मैं अपने दायित्व बहुत अच्छी तरह निभा रही हूँ जी। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, हम लोगों की समाज सेवा चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी के लिए भी हो, लेकिन आप लोग उसका माध्यम है। आप लोगों की सेवा के बिना, आप लोगों की खबरों के बिना हमारा कोई प्रचार प्रसार नहीं होता है, आगे नहीं जाता है। क्योंकि समाज सेवा तो और भी बहुत लोग कर रहे होंगे, लेकिन मेन हो जाता है प्रचार प्रसार। इसलिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सहयोग। हमने आपको मिलवाया है 2 महिलाएं जो समाज सेवा में आगे आ रही हैं, किसी भी क्षेत्र की सेवाएं हो उनमें सबसे आगे दिखाई दे रही है। समाज सेवा संगठन की अध्यक्ष और दूसरी है खानपुर विधानसभा से शिवानी सिंघल जी। तो सुनिए आप भी क्या कह रही है और देखते रहिए श्री संगम न्यूज़ में हूँ आपके साथ विनीत त्यागी। धन्यवाद।